हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू मार्केट रैप बाय वजीरेक्स। मैं हूं आपका दोस्त असीम सिंघल। इस हफ्ते एक तरफ स्ट्रैटेजी ने रफली $216 मिलियन के बिटकॉइन सेलिंग करी, दूसरी तरफ इंस्टीट्यूशनल इथेरियम अग्रेसिवली एक्यूमुलेट करते रहे। एक तरफ ETF आउटफ्लोज, दूसरी तरफ बिटकॉइन ने अपना मेजर सपोर्ट होल्ड किया। तो सवाल यह है कि इस मार्केट में एक्चुअली हो क्या रहा है। चलिए इस हफ्ते का पूरा ब्रेकडाउन करते हैं। तो अगर इस हफ्ते को एक लाइन में मैं समराइज करता हूं तो ये होगा कि इंस्टीट्यूशन सेल कर रहे हैं, इंस्टीट्यूशन बाय भी कर रहे हैं, मार्केट ने पैनिक किया है और यही इस वीक की सबसे बड़ी स्टोरी है। तो चलते हैं सीधे मार्केट पल्स पे। बिटकॉइन पूरे हफ्ते 59,000 से 64,500 डॉलर की रेंज में ट्रेड करता रहा। सबसे बड़ी न्यूज थी स्ट्रैटेजी ने लिंक्ड रफली $216 मिलियन का सेलिंग प्रेशर। नॉर्मली इतना बड़ा सेल शॉर्ट टर्म पैनिक क्रिएट कर सकता है, लेकिन बिटकॉइन ने डिमांड एब्जॉर्ब कर ली और सपोर्ट के ऊपर सस्टेन किया। इससे दो चीजें तो क्लियर हैं, इंस्टीट्यूशनल डिमांड अभी भी एक्टिव है और मार्केट में लिक्विडिटी पहले से काफी ज्यादा इंप्रूव हो चुकी है। टेक्निकल साइड पर अगर मैं बात करूं तो बिटकॉइन अभी भी मीडियम टर्म में मैं बोलूंगा कंसोलिडेशन फेज में है। सपोर्ट 58,000 से 59,000 डॉलर्स के बीच में है। रेजिस्टेंस आपका 64,400 डॉलर पे, उसके बाद मैं सीधे बोलूंगा 65,500 डॉलर है। जब तक बिटकॉइन 61,000 डॉलर के ऊपर है, बुल्स कंप्लीट कंट्रोल लूज नहीं कर रहे। इथेरियम ने बिटकॉइन से बेटर रिलेटिव परफॉर्मेंस दिखाई है इस हफ्ते। इंस्टीट्यूशनल ट्रेजरी एक्यूमुलेशन और स्टेकिंग नैरेटिव की वजह से ETH को सपोर्ट कर रहे हैं। ETH बायर्स अग्रेसिवली डिप्स परचेज कर रहे हैं और जो कॉन्फिडेंस को इंडिकेट करता है। सपोर्ट $1,500 है, रेजिस्टेंस करीब $1,850 के आसपास चल रहा है, उसके बाद सीधे 2,000 आएगा। ETH का स्ट्रक्चर ग्रेजुअली बुलिश लग रहा है जब तक मेजर सपोर्ट इंटैक्ट है। अब बात करते हैं मार्केट ओवरव्यू की। तो देखिए BTC डोमिनेंस अभी भी 58% के ऊपर है, जो इंडिकेट करता है कि ट्रेडर्स अभी भी कॉशियस हैं लेकिन अग्रेसिवली ऑल्ट कॉइन में शिफ्ट नहीं कर रहे। इथेरियम का मार्केट शेयर 10% से नीचे है। स्टेबल कॉइन डोमिनेंस बता रहा है कि मार्केट का एक बड़ा हिस्सा अभी भी कंफर्मेशन का वेट कर रहा है बिफोर टेकिंग द हाई रिस्क पोजीशंस। अब हम बात करेंगे कि ट्रेडर्स इस हफ्ते क्या क्या देख रहे हैं। देखिए BTC के लिए सबसे इंपॉर्टेंट लेवल है $61,000 का। जब तक प्राइस इसके ऊपर है, बुल्स आर स्टिल इन कंट्रोल। ऊपर की तरफ 64,400 पहला रेजिस्टेंस, फिर 65,500, नीचे की तरफ 58,000 एंड 59,000 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। ETH के लिए $1,500 क्रिटिकल सपोर्ट है, रेजिस्टेंस 1,850 और उसके बाद सीधे $2,000। ETH बिटकॉइन के कंपैरिजन में बेटर है, रिलेटिव स्ट्रेंथ दिखा रहा है, जो मेरे हिसाब से एक बहुत अच्छा बुलिश सिग्नल है। सबसे बड़ा मैक्रो कैटलिस्ट है जुलाई 17 का फेड इंटरेस्ट रेट डिसीजन। देखिए नए फेड चेयर केविन वॉर्स के अंडर ये पहला मेजर पॉलिसी डिसीजन होगा। मार्केट ऑलरेडी हॉकिश टोन एक्सपेक्ट कर रहा है और रेट हाइक की प्रोबेबिलिटी हाई है। इस डिसीजन का डायरेक्ट इंपैक्ट क्रिप्टो जैसे रिस्क एसेट्स पर भी डेफिनेटली पड़ेगा। यूरोप में MiCA इंप्लीमेंटेशन ऑफिशियली शुरू हो गई है। बिना ऑथराइजेशन के ऑपरेट करने वाली क्रिप्टो फर्म्स को मार्केट छोड़नी पड़ रही है। फिलहाल बहुत कम क्रिप्टो कंपनीज के पास फुल MiCA लाइसेंस है, इसलिए ये इंडस्ट्री के लिए एक मेजर ट्रांजिशन फेज है। ब्रॉड मार्केट के बीच इस हफ्ते कुछ टोकन ने अपनी अलग ही स्टोरी लिख दी। वी विल डिस्कस 2 फ्यूचर्स एंड 1 स्पॉट मूवर्स ऑफ द वीक। पहला मूवर है आवे और ये एक फ्यूचर्स की पिक है। तो चलिए शुरू करते हैं। वील टॉक अबाउट आवे फर्स्ट, और जैसे मैंने बोला ये एक फ्यूचर्स की पिक है। यहां पर मैं आपको आवरली टाइम फ्रेम पे आवे को दिखा रहा हूं और अगर आप देखें इस हफ्ते आवे इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द वीक वाज डेफिनेटली गोइंग अप और काफी अच्छे से अच्छी मूवमेंट आ रही थी। अगर आप देखें एक जो हम बात करते हैं हमेशा की स्टेयरकेस पैटर्न से, मतलब अप एंड डाउन पैटर्न से ऊपर जा रहा था और इसने एक क्लियर चैनल बनाया हुआ था। अगर आप देखें यहाँ पर क्लियर चैनल फॉर्मेशन थी, बार बार इसी चैनल को टच किया जा रहा था। जो आवे है इट वाज रिस्पेक्टिंग दैट, देन इट गेव दैट ब्रेकआउट। आप देखें एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट आया। आवे ने कुछ ही घंटों में मूव में 8350 से मूव करता करता 9200, मतलब ऑलमोस्ट 10% की मूव दी थी विद इन अ स्पैन ऑफ मे बी 3 to 4 आवर्स। और उसके बाद एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के बाद वो नीचे गिर रहा है। तो आप क्लियरली देख सकते हैं, लेट मी शो यू हियर, कि जैसे ही आवे को यहां पर 9200 के आसपास उसको एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस मिलती है, देयर वाज अ डोजी कैंडल आल्सो हियर एंड देन इट स्टार्टेड टू कम डाउन। बट इंपॉर्टेंट बात क्या दिख रही है आपको कि जब ये नीचे आ रहा है तब अगेन इट इज गोइंग इन दैट रेंज फॉर्मेशन। जैसे ये ऊपर गया था रेंज फॉर्मेशन में, जिसको हम बोल सकते हैं या फिर
चैनल फॉर्मेशन में, सेम प्रोसेस से नीचे आ रहा है। तो इसका बेनिफिट क्या होता है, क्योंकि अगर कोई क्रिप्टो या कोई टोकन आपका एक चीज को फॉलो कर रहा है तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि लेट्स अगर यहां जाएगा तो हमारे को एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, या अगर नीचे आएगा तो हमारे को एक बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। तो उस हिसाब से हम देख सकते हैं, कभी भी हम केवल चैनल के बेस पे ट्रेड नहीं करेंगे। वी विल लुक एट द अदर इंपॉर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन्स, तो लेट मी ऐड दैट एज वेल। और उसके बाद जैसे आप देख सकते हैं दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट जोन, तो उसके बाद आप विद द चैनल इसको ट्रेड कर सकते हैं। तो ये तो हो गया हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल। सेकेंड एग्जाम्पल इज XRP, ये भी फ्यूचर्स का ही है। सो लेट मी शो यू। XRP अगेन हैज बीन गोइंग अप फॉर द एंटायर वीक, बट अराउंड 4 जुलाई के एकदम रात में यहां पर उसको करीब 112 रुपए पे एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस आता है, एंड देन इट स्टार्टेड टू कम डाउन। अभी कितना नीचे आ रहा है वो डिस्कस करेंगे। तो यहां पर आप नोटिस करिए, मैंने एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाई हुई है, आई हैव क्रिएटेड दिस हॉरिजॉन्टल लाइन, और ये करीब 102 रुपए 50 पैसे पे है। आप देखें यहां पर क्लियरली दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट जोन फॉर XRP, बिकॉज बार बार 2 बार इसको इसने यहां पे टच किया था एज रेजिस्टेंस, और उसके बाद जब इसने पुल बैक लिया तो इसमें सपोर्ट भी लिया है। अब इसलिए मैंने इस एग्जाम्पल को आज डाला भी है, बिकॉज आप देखें जो प्राइस चल रहा है वो 103.5 के आसपास चल रहा है, मतलब केवल 1 रुपए दूर है इस लेवल से। एंड बिकॉज ये केवल अभी सेकंड टाइम यहां पर आ रहा है, आप देखें यहाँ फर्स्ट टाइम आया था, अभी यहाँ पे सेकंड टाइम आएगा, दैट मींस एक अच्छा बाउंस होने के चांस मिल सकते हैं। ऑब्वियसली आप अपनी खुद की एनालिसिस करेंगे बिफोर यू गो फॉर एनी काइंड ऑफ ट्रेड, यहाँ पे हम टिप्स नहीं दे रहे, बट द आइडिया हियर इज दैट दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट जोन, द जोन बिटवीन 102 to 103, जहां पर एक अच्छा मूव आ सकता है। ऑब्वियसली अगर ये लेवल टूट जाता है देन इट कैन बी ऑन द अदर साइड वेर इट कैन कंटिन्यू टू गो डाउन। तो द आइडिया हियर इज कि यहां पर आपको या तो डायरेक्ट एक डबल बॉटम मिल सकता है, दैट कैन बी अ बुलिश अपॉर्चुनिटी, एंड द सेकंड ऑप्शन इज कि इसको तोड़ देता है विद हाई वॉल्यूम्स, और ये पुल बैक लेकर इसी लेवल पर अगर अपने आप को रेजिस्टेंस देता है देन इट कैन कंटिन्यू टू कम डाउन फॉलोइंग दिस पाथ ऑफ लोअर लो लोअर हाई। The third example that I want to show you is on spot, जो मैं आपको इथीरियम का दिखाने जा रहा हूं। जैसे मैंने आपको बोला कि इस हफ्ते इथीरियम हैज बीन स्ट्रॉन्गर रिलेटिवली टू बिटकॉइन, तो यहां पर मैं आपको इथीरियम का एग्जांपल दिखा रहा हूं ऑन अ डेली टाइम फ्रेम। सो लेट मी जस्ट मेक इट अ बिगर चार्ट। सो आप देखें यहाँ पे क्लियरली एक डेली टाइम फ्रेम पे अगर हम बात करते हैं, सो इथीरियम जो गिरता चले आ रहा था को थोड़ा बहुत मैं कहूँगा रिस्पाइट मिला है इस हफ्ते। डबल बॉटम था इसके लिए, एंड आफ्टर द डबल बॉटम जो हमने लास्ट वीक डिस्कस भी किया था, इट गेव अ गुड मूव ऑन द अपसाइड, और अब यहां पर आकर मैं कहूंगा कि इसको एक डबल टॉप मिल रहा है। इफ यू सी हियर इट इज गेटिंग अ डबल टॉप, क्योंकि क्लोजिंग बेसिस पर अगर हम देखते हैं इट इज गेटिंग अ डबल टॉप, तो थोड़ा बहुत ही पुल बैक दे रहा है। बट यहां से क्या जो इसके ऑप्शंस हैं, अगर यहां पर बिटकॉइन साथ देता है इथीरियम का, इट कैन कंटिन्यू टू गो अप, मतलब जहां पे हम बात करते हैं कि एक फेक पुल बैक आया है, छोटा सा पुल बैक आया है, एंड देन इट कैन कंटिन्यू गो अप, तो ये जो लेवल है आपका 1,80,000 का जो लेवल है वो बहुत इंपॉर्टेंट लेवल बन जाता है फॉर इथीरियम इफ इट वांट्स टू गो अप। तो ये तो थे हमारे 3 मूवर्स ऑफ द वीक। नाउ आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट द चार्ट ऑफ द वीक, एंड फॉर मी द चार्ट ऑफ द वीक इन फ्यूचर्स इज DEXE डेक्स। अब उसका क्या रीजन है आप देख सकते हैं, यहां पर मैं आपको डेली टाइम फ्रेम पे डेक्स को दिखा रहा हूं। यू कैन सी द ब्यूटी ऑफ दिस चार्ट। ये जो क्रिप्टो है ये 178 रुपीज से चलता चलता 2672, मतलब जिसको बोलते हैं छप्पड़ फाड़ देना, वैसे मूवमेंट दी है, सिंगल डायरेक्शन मूव दी है, एंड इट इज कंटिन्यूइंग टू डू सो इवन टुडे। आप देखिए इन द लास्ट 2-3 डेज ऑल्सो बड़ी बड़ी बिग ग्रीन कैंडल्स अच्छी मूव आ रही है। सो गुड मूव्स हैपनिंग। अब यहां पर हम क्या आइडियाज लगा सकते हैं, यहां पर मैं फिबोनाची यूज करने वाला हूं। सो आई एम गोइंग टू ऐड फिबोनाची नाउ। सो मैं यहाँ पर फिबोनाची रिट्रेसमेंट डाल रहा हूँ। सो जो लोएस्ट पॉइंट है और ये जो इसका मेजर जहाँ पे इसको एक रेजिस्टेंस मिला था, मैं उसको वहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, एंड हम नोटिस करते हैं कि पुल बैक कितना बड़ा है। अगर आप देखें पुल बैक आया था इसका 38 लेवल पे, 0.38 और 0.5 के लेवल पे पुल बैक आया था, जो एक अच्छा पुल बैक माना जाता है। उसके बाद इसने मूव दिया, मतलब जो सेलिंग प्रेशर था उसको अब्सॉर्ब किया है डेक्स ने, एंड देन इट इज कंटिन्यू टू डू सो। डेफिनेटली अ स्ट्रॉन्ग मूवर ऑफ दिस वीक। एंड द लास्ट एग्जाम्पल इज Zcash, ZEC। ये मैं आपको स्पॉट पे दिखा रहा हूँ और यहाँ पर मैं आपको वीकली दिखा रहा हूँ। उसका रीजन क्या है कि ये मैं आपको वीकली चार्ट इसलिए दिखा रहा हूँ बिकॉज अगर आप उसको थोड़ा देखेंगे आप क्लियरली देख पाएंगे कि यहाँ पर हो सकता है, आज तो नहीं बट हो सकता है कुछ हफ्तों में यहाँ पे आपको एक बड़ा ब्यूटीफुल कप एंड हैंडल पैटर्न दिख जाए। लेट मी शो यू।
अगर मैं इसको ऐसी कुछ लाइन बनाता थोड़ा सा स्लांटेड, यू कैन क्लियरली सी अ कप एंड हैंडल पैटर्न माइट फॉर्म हियर। एंड हमें पता है कप एंड हैंडल पैटर्न जो है वो एक कंटिन्यूएशन पैटर्न है, मतलब अगर ये जो जोन है वो टूटता है तो इसके बाद इट कैन कंटिन्यू टू गो अप बिकॉज ऑफ दिस वेरी वेरी ब्यूटीफुल पैटर्न। तो अगले हफ्ते अब हम क्या देखें? देखिए जुलाई 17 फेड इंटरेस्ट रेट डिसीजन सबसे बड़ा इवेंट है। नए फेड चेयर केविन वॉश के अंडर ये पहला पॉलिसी डिसीजन होगा। मार्केट हॉकिश टोन एक्सपेक्ट कर रहा है, इसलिए इसका इंपैक्ट बीटीसी और क्रिप्टो मार्केट्स पर पड़ेगा। ये एक मेक और ब्रेक कैटलिस्ट है शॉर्ट टर्म सेंटिमेंट्स के लिए। बिटकॉइन का 64,000 का ब्रेकआउट अटेम्प्ट क्लोजली वॉच करना होगा। अगर बिटकॉइन $64,400 के ऊपर सस्टेन करता है तो 65,500 की तरफ भी जा सकता है। नीचे $61,000 सपोर्ट होल्ड होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इथीरियम ट्रेजरी एक्यूमुलेशन कंटिन्यू होती है या नहीं, ये आपको बहुत स्ट्रांगली मॉनिटर करना पड़ेगा। देखिए $1850 का रेजिस्टेंस तो हमने देख लिया। ईटीएच का एक रिएक्शन एक इंपॉर्टेंट सिग्नल देगा। इंस्टीट्यूशंस इंक्रीजिंगली ईटीएच को ट्रेजरी एसेट के रूप में होल्ड कर रहे हैं। वही ट्रेंड जो पहले बिटकॉइन के साथ भी होता था, आपको याद होगा। अब हम बात करते हैं हेडलाइंस की। तो देखिए हेडलाइन नंबर 1, यूएस स्पॉट बिटकॉइंस ईटीएफ में रफली 224 मिलियन कि डॉलर की नेट इनफ्लोज आई है एक्सटेंडेड आउटफ्लो स्ट्रीक के बाद। पहली बार सिग्निफिकेंट पॉजिटिव फ्लो। इंस्टीट्यूशनल सेंटीमेंट में सुधार के साइंस हैं। एंड हेडलाइन नंबर 2, रिपल एक्सआरपी को लग्जमबर्ग से फुल सीएसपी ऑथराइजेशन मिल चुका है। यूरोप के 30 कंट्रीज में रेगुलेटेड क्रिप्टो सर्विसेज एक्सपैंड करने का रास्ता खुल चुका है। एंड मिका इंप्लीमेंटेशन के बाद यूरोप में रेगुलेटरी क्लैरिटी का ये एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। अब हम बात करते हैं एसआईपी की। तो आज का क्विक एसआईपी है फंडिंग रेट क्या बताता है। देखिए क्रिप्टो फ्यूचर्स मार्केट में फंडिंग रेट एक बहुत इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है जो बताता है कि मार्केट में ज्यादातर ट्रेडर्स बुलिश हैं कि बेरिश है। तो एग्जांपल लेते हैं, जब फंडिंग रेट पॉजिटिव होता है तो लॉन्ग ट्रेडर्स शॉर्ट ट्रेडर्स को फी पे करते हैं। इसका मतलब मार्केट में बुलिश सेंटिमेंट ज्यादा हो गया। और जब फंडिंग रेट नेगेटिव है तो ये उल्टा हो जाएगा, शॉर्ट टर्म जो शॉर्ट ट्रेडर है वो लॉन्ग को फी पे कर देगा। इसका मतलब बेरिश सेंटिमेंट डोमिनेट कर रहा है। लेकिन एक इंटरेस्टिंग ट्विस्ट है कि एक्सट्रीमली हाई पॉजिटिव फंडिंग रेट कभी कभी बेरिश सिग्नल हो जाता है, क्योंकि मार्केट को जैसे हम बोलते हैं ओवर लेवरेज, सेम एज आरएसआई जो हम बात करते हैं, क्योंकि मार्केट ओवर लेवरेज हो जाता है और लॉन्ग लिक्विडेशन से रिस्क बढ़ जाता है। और यही इस हफ्ते हुआ है भी है। सिंपल रूल ये रखिए, अगर सिर्फ प्राइस को मत देखो, फंडिंग रेट से समझ आता है कि मार्केट किस साइड क्राउडेड है और कहां लिक्विडेशन का रिस्क ज्यादा है। स्मार्ट ट्रेडर सेंटिमेंट और लेवरेज दोनों मॉनिटर करते हैं। इस हफ्ते मार्केट ने एक इंपॉर्टेंट लेसन दिया है। स्ट्रॉन्ग मार्केट्स बैड न्यूज अब्सॉर्ब कर लेते हैं। स्ट्रैटेजी सेलिंग, लिक्विडेशन और मैक्रो अनसर्टेनिटी के बावजूद बिटकॉइन सपोर्ट होल्ड कर गया। इथीरियम इंस्टीट्यूशन को अट्रैक्ट कर रहा है। रेगुलेटरी क्लैरिटी इंप्रूव हो रही है। शॉर्ट टर्म वॉलिटिलिटी अभी भी एक्सपेक्टेड, लेकिन लॉन्ग टर्म थीम्स, इंस्टीट्यूशनल अडॉप्शन, टोकनाइजेशन, स्टेबल कॉइन्स और इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ एक स्टेडी स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं। अगर आपको ये वीकली क्रिप्टो रिकैप पसंद आया तो वीडियो को जरूर लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। मैं मिलता हूं आपको अगली बार विद अगेन 1 वीक ऑफ डिटेल्ड क्रिप्टो मार्केट अपडेट। हैप्पी ट्रेडिंग। The information, content, and materials shared in this video are solely for educational and informational purposes. The contents are not an inducement by WazirX to you to invest, transact, buy, or sell. Neither is it intended to market, promote, or sell any cryptocurrencies, VDAs, and/or products or services related thereto. For more details, please refer to WazirX terms of use and WazirX disclaimer.